जो बैठक में आयोजन में लोग शामिल है, मैं सबको हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं। मुबारकपुर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में हम और आप ये बैठक कर रहे हैं, इसी क्षेत्र से कई बार विधायक रहे और एमएलसी आदरणीय गुड्डू जमाली साहब का मैं पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं समझता हूं आदरणीय जमाली साहब, आदरणीय अखिलेश जी से लेके सभी जिम्मेदार लोग पार्टी में हैं, तो मुबारकपुर क्षेत्र से ऐतिहासिक विजय मिलनी चाहिए, ये मैं उम्मीद लेके आपके बीच आया हूं। जहां तक साथियों बहुत सारी बातें की हमारे विधायक जी ने भी, आदरणीय जमाली साहब ने भी, और भी तमाम वक्ताओं ने, मैं अपने सभी साथियों को एक ही यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं, मुबारकपुर और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा, ये मैं आप सभी को यकीन और भरोसा दिलाना चाहता हूं। बीजेपी के लोग जिन बातों को लेकर चलना चाहते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से भाजपा के लोगों से कहूंगा कि अब आपकी काट की हांडी एक बार चढ़ गई, आजमगढ़ वाले बार बार चढ़ने नहीं देंगे। आजमगढ़ के लोग बड़े क्रांतिकारी लोग हैं, बहुत राजनीतिक सूझबूझ के लोग हैं। देश और प्रदेश को हमेशा राजनीतिक दिशा देने में यहाँ के लोगों को महारत हासिल रही है। ऐसे शानदार क्षेत्र के लोगों के बीच मैं ये यकीन दिलाता हूं, जहां आपकी तरक्की के लिए, विकास के लिए जो कुछ भी मुझे करना होगा मैं करूंगा। वहीं मैं मुबारकपुर और आजमगढ़ के लोगों आपको ये भरोसा और दिलाता हूं, इस देश की, प्रदेश की जो गंभीर समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर जितना संघर्ष करना पड़ेगा, आपका ये भाई और बेटा पीछे हटने वाला नहीं है, ये भी मैं यकीन और भरोसा दिलाता हूं। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं देश के सामने। आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज पीलीभीत में थे, सभा संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने एक ही बात पर जोर दिया है कि देश के अंदर अगर लोकतंत्र को बचाने की कोई एक रास्ता बचा है, देश का संविधान जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना खून पसीना लगा के जिस संविधान को तैयार किया, और उस संविधान के माध्यम से हमारे देश के हर व्यक्ति को न्याय मिला है, हक मिला है, अधिकार मिला है, सम्मान मिला है। आज उस संविधान पे जो हमला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस संविधान को कोई बचाएगा तो केवल और केवल आपका वोट बचाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचाने का। क्योंकि ये बीजेपी के लोग ये जो भाषण देते घूम रहे हैं, 400 पार 400 पार, इनका भाषण उसी तरह का होगा जैसे हमारे आपके खाते में 15 लाख का भी भाषण बहुत दिया गया था। कहा था कि नहीं कि स्विस बैंक का पैसा आएगा, सबके खातों में 15 लाख जाएगा। तो बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने का चुनाव है। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये लोग लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। आज सोचो, हमारे आपके लोकतंत्र की खूबसूरती, सांसद को चुनने का अधिकार आपको है, विधायक चुनने का अधिकार आपको है, प्रधान, बीडीसी, प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, सारे अधिकार आज जनता के हाथ में हैं। लेकिन अगर इन्होंने संविधान खत्म कर दिया तो मान के चलना कि बीजेपी के लोग हमें आपको कोई हक अधिकार छोड़ेंगे नहीं। ये जो खूबसूरत राजनीतिक बिरादरी है, जो अलग अलग तरीके से जनता के सेवक प्रतिनिधि हैं, इन सब की पूरी तरह से खात्मे का इंतजाम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज हम और आप आवाज उठा पा रहे हैं तो हमें आपको थोड़ा बहुत हक मिल रहा है। बताओ मेरे दलित समाज के भाइयों, मेरे पिछड़े समाज के भाइयों, बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर, हमारे ऊपर और पूरे दलित पिछड़े शोषित लोगों के ऊपर कितनी तरीके से न्याय नहीं किया है, कितना अत्याचार नहीं किया है। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आपके बच्चों का हक मार के
बेईमानी आपके साथ की गई है। नौकरी की बात आई थी अभी पुलिस भर्ती की। आप सोचो 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हो, 60 लाख नौजवानों का जब भविष्य दांव पर हो, वहां बालाजी जो भाषण देते घूम रहे हैं कि उनकी बड़ी सरकार है, बड़ी कड़क सरकार है, बड़ा बुलडोजर की सरकार है। बताओ इन बीजेपी वालों से पूछो, एक भी पर्चा लीक करने वाले के ऊपर बुलडोजर चलाया है क्या भाजपा के लोगों ने? एक के ऊपर चलाया? क्योंकि इसलिए नहीं चला है क्योंकि ये जो पर्चे लीक हुए हैं ये सरकार ने जानबूझ के कराए हैं जिससे नौजवानों को रोजगार न देना पड़े। अग्निवीर के नाम पर हमारे देश के सैनिकों में जो मनोबल की गिरावट आई है, आपके गांव में कोई इलाके में जो सैनिक उनसे पूछेगा, जो सैनिकों को अग्निवीर के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं, उनका मनोबल देश की सीमा पर खड़े होकर भी गिरा है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि अग्निवीर की योजना को खत्म करके फौज की जो पुरानी तरह की भर्ती थी उसी भर्ती को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे और सबसे बड़ा काम जो करेंगे, आने वाले समय में देश के अंदर जाति जनगणना होगी जिससे हमें आपको पता चल सके कि आखिर हमारे